अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास फ़ज़ल है कि उसने हमें दोबारा इस नूरानी महफ़िल में जमा फ़रमाया है। तो ये मजलिस, ये महफ़िल सिर्फ़ पढ़ने और सुनने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारे क़ुलूब की आबियारी, हमारे किरदार की तामीर और हमारी ज़िंदगियों की तरबियत का ज़रिया है। तो इल्म उसी वक़्त फ़ायदा देता है जब तक वो जब वो अमल में आए। जब अमल में नहीं आएगा तो वो महज़ जो है वो अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा रह जाता है। इसलिए ये हमारा 40 रोज़ा तालीमी व तरबियती जो सफ़र है, इसी मकसद के तहत है कि हम किताब व सुन्नत से बराह रास्त रहनुमाई लेकर अपनी सोच को संवारें, अपने अखलाक को निखारें और अपने अमल को किताब व सुन्नत के मुताबिक जो है वो डालें। तो बढ़ते हैं आज के अपने लेसन की जानिब। किताबुल जामिया की हदीस नंबर 95 95 नंबर हदीस है, जिसमें मोमन के लिए आईना जो है वो करार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु मिरअतु अख़ीहिल मुअमिन, अख़रजहु अबू दाऊद बिइस्नादिन हसन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन अपने मोमन भाई का आईना है। यानी एक मोमन जो है वो दूसरे अपने मोमन भाई का आईना है। तो मोमन के लिए आईना किस तरह हो सकता है? आईने में ये वसफ़ होता है ना, आईना कहते हैं शीशे। आईने में ये वसफ़ होता है ना कि वो अपने देखने वाले के सामने उसका हुस्न व जमाल भी रख देता है और उसके नकाइस भी। यानी उसका हुस्न व जमाल भी उसके सामने अया कर देता है, और अगर किसी के चेहरे के अंदर कोई नुक्स है, उसके नकाइस हैं, तो उसको भी जो है वो अया कर देता है। इसी तरह मोमन अपने मोमन भाई के लिए उसकी खूबियाँ और उसके औसाफ बयान करने और उसकी हौसला अफजाई में बुखल नहीं करता। यानी जो मोमन होता है वो भी जो है अपने मोमन भाई के लिए एक आईने की मानंद है। जैसे आईना जो है वो अपने देखने वाले को हुस्न व जमाल को अया कर देता है, वाज़े कर देता है, ऐसे ही एक मोमन जो है वो दूसरे मोमन के अंदर पाई जाने वाली खसूसियात को जो है वो उसका ऐसे समझ लें कि उसका इतराफ़ करता है, उससे जो है वो बुखल नहीं करता उसने। तो इसी तरह आईने की तरह वो उसमें मुबालगा भी नहीं करता। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई कमी कोताही है, जैसे आईना जो है वो दिखा देता है कि आपके चेहरे के अंदर या आपकी जो है जो चीज़ उससे दिखाई जा रही है उसके अंदर जो भी ऐब है वो बिल्कुल ऐने ही जो है वो 100% जो उसके अंदर चीज़ के अंदर कमी होती है वो आईना जो है वो अया कर देता है। ऐसे ही जो है वो मोमन भाई भी जो है वो अगर उसके अंदर किसी के अंदर कोई ख़ामी है तो उसको भी जो है उसको हाईलाइट करता है, उसको बताता है कि आपके अंदर ये कमी कोताही है, इसको ठीक किया जाए। तो उसकी तारीफ़ में मुबालगा नहीं करता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मुबालगे करने से वैसे ही मना फरमाया कि एक इंसान की बेजा ऐसी इंसान जो है वो मोमन जो है वो तारीफ़ करे जो उसके अंदर है ही नहीं, बल्कि ऐसे उसको जो है बढ़ा चढ़ा के उसको जो है वो इतनी शान और अज़मतों से जो है वो पुकारना शुरू कर दे या उसकी इस कदर तारीफ़ करनी शुरू कर दे जो उसके अंदर खसूसियत नहीं पाई जा रही। तो ये मुबालगे के अंदर आता है। तो जो मुबालगे के अंदर चीज़ें आती हैं इसके मतलब तो नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है। आपने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल मुद्दाहीना फहसू फ़ी वजूहिहिमुत तुराब, जब तुम तारीफ़ में मुबालगा करने वालों को देखो तो उनके मुँह में मिट्टी डाल दो। यानी सही मुस्लिम के अंदर ये रवायत आती है कि अगर कोई आप देखते हो कि कोई तारीफ़ में मुबालगा कर रहा है, यानी ऐसे किसी की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देता है, तो क्या किया जाए? जब कोई तारीफ़ों के पुल बांधे मुबालगा करने में आ जाए तो क्या हुक्म है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम देखो इज़ा रअयतुमुल मुद्दाहीना फहसू फ़ी वजूहिहिमुत तुराब, तो उनके मुँह में मिट्टी डाल दो। तो इसी के साथ साथ आईने में दूसरा वसफ़ यह है कि वो देखने वाले को खामोशी से उसके ऐब बता देता है। यानी खामोशी से ऐब बता देता, शोर शराबा नहीं करता, और देखने वाले के अलावा किसी दूसरे को भी नहीं बताता भाई इसके अंदर फ़लाँ कमी है, फ़लाँ जो है इसके अंदर कोताही है। यानी शीशा जो है वो आईना जो है वो अपने अंदर अपने समझ लें कि लिमिट तक वो चीज़ें रखता है, वो किसी को बताता भी नहीं और किसी को दिखाता भी नहीं है। इसी तरह मोमन भी अपने भाई को उसके नुक्स जो हैं वो खामोशी से बयान कर देता है। यानी उसके अंदर कोई कमी कोताही है तो वो क्या करता है, उसको खामोशी से बयान करता है, उसको समझाता है, किसी दूसरे को जाकर नहीं बताता। तो वो ना चुगली खाता है और ना गीबत खाता है। यानी मोमन जो है फिर वो अगर किसी शख्स के अंदर जो है वो कोई कमी कोताही देखता है तो उसको लोगों में अया नहीं करता, लोगों में जो है वो बयान नहीं करता, और इसी तरह ना किसी की चुगली करता है ना किसी की गीबत करता है। जैसे
यानी आईना इस हदीस में बयान हुआ है ना कि मोमन जो है मोमन के लिए आईना है। जैसे आईना जो है वो अपने देखने वाले को ही सिर्फ जो है उसके हुस्न व जमाल की खसूसियात या उसके अंदर कोई कमी कोताही नुकाइस हैं तो वो उसको ही बताता है, किसी दूसरे को अया भी नहीं करता, दूसरे को बताता भी नहीं है। इसी तरह मोमन भी जो है वो अपने मोमन भाई के लिए एक आईने की मनींद बने। अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही है तो उसको समझाए, दूसरों के सामने जाके उसके जो ऐब जो है वो लोगों के सामने बयान ना करे। ऐसे अगर करेगा तो वो मोमन कहलाने के हकदार ही नहीं है। इसी तरह आईने की हकीकत यह है कि आईना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि उसके ज़रिए आदमी को अपने हुस्न व जमाल से आगाही होती है, जिसकी हिफाजत और मज़ीद ज़िबाइश व आराइश की कोशिश करता है। यानी जो है ये आईना जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की समझने की एक बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। अगर इंसान उसको देख के जो है वो अपने आप को संवारता है, अगर कोई कमी कोताही है उसको बेहतर करने की जो है वो कोशिश करता है। इसी के ज़रिए से उसे अपने चेहरे के नुक्स मालूम होते हैं जिन्हें वो छुपाने और दूर करने की भी कोशिश करता है। अगर आईना ना होता तो वो उन सब चीज़ों से महरूम रहता, ना वो अपने आप को संवार सकता था, ना अपने अंदर बेहतरी ला सकता था और ना वो अपने जो अंदर कमी कोताही है उसको ठीक कर सकता था। इसी तरह आदमी के लिए उसके मोमन भाई भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यानी आदमी के लिए उसके मोमन भाई जो हैं उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि उनके हसदो मुनाफसत से पाक सीनों की बदौलत वो अपनी खूबियों और इस्तेदाद से वाकिफ़ होता है, तो उनकी हिफाजत और उनके इजाफ़े के लिए जदोजहद करता है, कोशिश करता है। वही उससे उसके नकाइस से मुतला करती हैं कि आपके अंदर भाई ये कमी कोताही है, बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाती हैं और लोगों के सामने उसके बयान नहीं कर जो है वो बयान नहीं करते, सिर्फ उसी को समझाते हैं। अगर ऐसे करती हैं तो फिर ये मोमन भाई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, तो जिससे वो उनके अजाले या पर्दा पोशी की कोशिश करता है। तो अगर मोमन भाई ना होते तो ना उसे अपनी खूबियों का पूरी तरह शऊर हासिल होता और ना खामियों का। वो खुशकिस्मत है वो शख्स जिससे ऐसे मोमन भाई मिल जाएं जो उसके लिए आईने की मनींद बने, ना कि जो है वो उसके लोगों के सामने ऐब जो है वो बयान करने वाले बने। आईने की मनींद बने, नासे और मुशफ़िक हों। और अल्लाह ताला हमारी किस्मत में ये भी नेमत जो है वो यानी नसीब में फ़रमाए। अगर मोमन जो हैं मोमन भाई हैं वो बड़ी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला की नेमत हैं। जैसे आईना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत है कि वो अपने देखने वाले को उसके तमाम तर खसूसियात और तमाम तर नकाइस जो है आया कर देता है। ऐसे ही मोमन भाई भी बड़े चुपके से उसकी अगर किसी के अंदर कोई तारीफ़ है, कोई अच्छे कलमात हैं या अच्छी खसूसियात हैं, उनको जो है अप्रिशिएट करता है ताकि वो मज़ीद उसमें निखार और बेहतरी ला सके। अगर किसी के अंदर कोई कमी कोताही है तो उसको जो है वो दरगुजर करता है, उसको समझाता है भाई आपके अंदर ये कमी कोताही है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप बेहतर करोगे तो इसके अंदर जो है वो और निखार आएगा। इस तरह जो है वो मोमन के लिए आईने की मनींद है। तो इस हदीस में यही बयान हुआ है कि मोमन का फ़रीज़ा है कि वो अपने भाई बहन की इस्लाह करे, ना कि उसे रसवा करे, नरमी, राजदारी और हिकमत के साथ ही अमल करे। तो आईने की मनींद हम एक दूसरे में ऐब दिखा कर तो परेशान कर सकते हैं, या मोहब्बत से वो ऐब दूर करके जो है वो संवार सकते हैं, या तो हम किसी के ऐब जो है वो दिखा के उसको परेशान कर दें, या मोहब्बत से वो ऐब दूर करके उसको संवार सकते हैं। तो इस्लाह का तरीका ये है कि फ़र्दन बात करें, अच्छे अल्फाज में नसीहत करें और पहले अपनी ज़ात का मुहासबा करें, क्योंकि आईना ख़ुद दुरुस्त हो ना तो अक्स भी दुरुस्त आएगा। अगर आईने के अंदर जो है वो नुक्स होगा, उसके अंदर खराशी होगी, तो फिर आपका चेहरा जो है वो सही तरह दिखा नहीं सकेगा। इसलिए पहले अपनी ज़ात से मुहासबा शुरू करें। जो आईना साफ़ होगा उसके अंदर आपका चेहरा भी खूबसूरत नज़र आएगा, और जिस आईने के अंदर जो है वो निशानात पड़े हैं, खराशें पड़ी हैं, तो उससे जो है वो आपका चेहरा खूबसूरत नज़र नहीं आएगा, उसके अंदर जो है वो आपको इसलिए पहले अपनी ज़ात का मुहासबा करें, फिर जो है वो अगले को नसीहत करने वाले बने। तो ये एक अमली पैगाम था कि जब किसी का ऐब महसूस हो तो फ़ौरन तनकीद ना करें, पहले नीयत दुरुस्त करें, फिर नरमी से राह दिखाएं। तो खुफिया नसीहत को शार बनाएं, और ये जो अवामी मलामत है इसको जो है वो इसको जो है वो इसको प्रमोट ना किया करें, बल्कि इस्लाह किया करें। आपस में बाहमी इस्लाह जो है वो मुआशरे को जो है वो आइडियल बनाती है। तो इसी तरह इससे आगे वाली हदीस है जिसमें जो है वो लोगों के साथ मेल जोल के रखने की फजीलत को बयान किया गया है। व अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु लज़ी युखालितु अन्नास व यस्बिरु अला आज़ाहुम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितु अन्नास व ला यस्बिरु अला आज़ाहुम अख़रजहु इब्नु माजा बिइस्नादिन हसन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमन लोगों के साथ मिलकर रहता है और उनकी तकलीफ़ पर सब्र करता है। यानी वो मोमन जो लोगों के साथ मिलकर रहता है और उनकी तकलीफ़ पर सब्र करता है, उससे बेहतर है जो लोगों के साथ मिलकर नहीं रहता और ना उनकी तकलीफ़ पर सब्र करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर कितनी प्यारी और जामियत वाली बात कह दी है कि मोमन वो होता है जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और उनकी तकलीफ़ पर सब्र करता है। इससे बेहतर है कि जो लोगों के साथ मिलकर नहीं ना रहता, उनकी तकलीफ़ पर सब्र नहीं करता। उससे बेहतर वो है जो लोगों की तकलीफ़ पर सब्र भी करता है और फिर भी उनके साथ मिलजुल के रहता है, जो है वो अलैदगी का इजहार नहीं करता। तो इसी तरह इस हदीस के अंदर ये बयान किया गया कि लोगों के साथ मेल जोल रखने वाला शख्स जो है वो अफजल है। यानी जो लोगों के साथ मेल जोल रखता है वो शख्स जो है वो अफजल है। लोगों से अलैदगी इख्तियार करने में कई फ़वाइद भी हैं, यानी फ़वाइद भी मिलती हैं। मसलन गुनाहों से इंसान बच जाता है, नेकी के लिए वक़्त का बच जाना, रियाकारी से बचना, लोगों की तकलीफ़ों से महफूज रहना वगैरह। मगर लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करने वाला ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अजर का मुस्तहिक भी है, क्योंकि वो इज्तिमाई इबादत, नमाज है, ज़कात है, हज वगैरह में शरीक रह सकता है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का फ़रीज़ा जो है वो इंजाम दे सकता है। माँ बाप हैं, रिश्तेदार और दूसरे लोगों के हकूक़ जो है वो अदा कर सकता है। तो इल्म हासिल कर सकता है और इल्म का नूर आगे फैला सकता है। बाज़ औक़ात लोगों से अलैदगी जो है वो बेहतर भी होती है, यानी लोगों के साथ मेल जोल रखने वाला शख्स अफजल है, क्योंकि वो लोगों से अलैदगी इख्तियार करने में यानी कई फ़वाइद हैं जैसे वो बयान हो गए। तो लेकिन बाज़ औक़ात लोगों से अलैदगी बेहतर होती है, यानी जब किसी शख्स को मुआशरे में रहकर ईमान बचाना मुश्किल हो जाए ना, तो उसके लिए अलैदगी जो है वो अफजल है। सही बुखारी के अंदर एक हदीस आती है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिमी गनमुन यतबाउ बिहा शाअफल जिबाली व मवाकी अल कतरी यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन। करीब है कि मुसलमान का बेहतरीन माल, यानी करीब है एक ज़माना ऐसे भी आएगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल चंद बेर बकरियां हों, जिन्हें वो लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात पर फिरता रहे, अपना दीन लेकर फितनों से जो है वो बचने के लिए भागता रहे। तो वो शख्स जो है वो बेहतर है। यानी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि फ़ितनों का दौर आ जाएगा और फितनों के दौर में बेहतर इंसान वही है जो अपने दीन को बचाने के लिए जो उसके पास रेवर है, माल बकरी यानी भेड़ बकरियां हैं, उनको लेकर जो है वो पहाड़ों की जानिब निकल पड़ता है ताकि वो फितनों से बच सके और फितनों से बच के जो है वो अपने दीन को बचा सके। तो इस हदीस को अंदर ये चीज़ें बयान की गई हैं। यानी इस्लाम में इज्तिमाई ज़िंदगी का वो बड़ा मुकाम है, तो मोमन मुआशरे का हिस्सा बनता है, दूसरों के दुख में शरीक होता है और ख़ुशी में शरीक होकर बरकत फैलाता है। तो हकीकी ईमानी क़ुव्वत वो है जो तन्हाई में नहीं बल्कि लोगों के जो है बीज आजमाया जाता है, लोगों के बीच रहकर इंसान आजमाता है। तो गरीब का सहारा बनना, बीमार से हाल पूछना, रिश्तों की मरम्मत करना। तो जो शख्स खुद को आवाम से जुदा कर ले वो अपने आप को अल्लाह की रहमत के चिराग से दूर लेता है, क्योंकि उम्मत की बहाली में शमूलियत फ़र्ज़ अखलाक है। अगर इंसान मिलजुल के रहते हैं इसमें बड़ी बरकतें हैं। इससे जो है वो एक दूसरे का इंसान को दुख दर्द के अंदर शरीक होना, एक दूसरे की खुशी गमी के अंदर शरीक होकर उसकी मुआवनत करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से हमदर्दी पैदा होती है। तो चंद चले कम अज़ कम ये है कि बंदा अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोस अहबाब का हाल वाल पूछ लेता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए बायस इज़्ज़त भी बनती हैं। तो दर्द खलक पर दिल पगलाने की मशक इंसान करे, किसी की तकलीफ़ सुनकर दुआ करे, अमली मदद का रास्ता जो है वो तलाश करे। तो ये चीज़ें अगर वो करता है तो ये एक अच्छी आदत है और एक अच्छी इबादत भी है, अगर इंसान आपस में मिलजुल के रहता है। क्योंकि इस्लाम में इज्तिमाई ज़िंदगी का बड़ा मुकाम है, मोमन मुआशरे का हिस्सा बनता है, दूसरों के दुख में शरीक होता है और ख़ुशी में शरीक होकर बरकत फैलाता है। तो ये चीज़ें बयान हुई हैं। इसी के साथ साथ इससे जो आगे वाली हदीस है उसके अंदर हुस्ने सूरत के साथ हुस्ने खुलक के लिए भी दुआ के हवाले से बताया गया है। वानी इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। रवाहु अहमद व सहीह इब्न हिब्बान। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जिस तरह तू
तूने मेरी शक्ल व सूरत अच्छी बनाई है, मेरा खुलक भी अच्छा बना दे। इससे इमाम अहमद ने रवायत की है और इमाम इब्न हिब्बान ने इसे सही कहा है। बाज़ रवायत में ये आया कि रसूल सल्लम जब आईना देखकर जो है वो ये दुआ पढ़ा करते थे और उसके आखिर में ये लफ्ज़ भी हैं, वहर्रिम वजहिया अलन्नार, और मेरा चेहरा जो है वो आग पर हराम कर दे। लेकिन शेख नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस पर तफसीली कलाम फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि वो तमाम रवायात जिनमें आईना देख कर ये दुआ पढ़ने का जिक्र है वो ज़ईफ़ हैं और उनका ज़ोफ़ जो है वो कसरत असानीद से है। बहरहाल इसके फ़वाइद अगर देखे जाएँ इस हदीस के अंदर, तो इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहसन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। इसलिए कोई शख्स किसी दूसरे के मुकाबले में अगर कम हुस्न भी रखता है तो उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर किसी का हुस्न कम भी है तो उसे जो है वो शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसे जो है वो शुक्र ही अदा करना चाहिए। क्योंकि जिसकी यानी अगर वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला बनेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे राज़ी भी होते हैं। और इंसान को अल्लाह ने अहसन शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है नऊज़ुबिल्लाह बद शक्ल में पैदा फरमाया है। तो अगर जो है वो इससे इंसान जिसकी शक्ल एक जैसी यानी दूसरी मखलूक़ात से तो वो बेहतर है ना, तो अपनी खूबसूरती की तरफ ध्यान जाए तो हुस्ने सीरत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। यानी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये था ना, जब आप ज़ाहिर की इस्लाह के साथ साथ वो बातन की इस्लाह के लिए भी फ़िक्रमंद रहते थे कि अल्लाह मेरा जैसे मेरा ज़ाहिर खूबसूरत है ऐसे मेरा बातन भी खूबसूरत बना दे। मसलन अगर मिसाल ली जाए कि वज़ू के साथ अज़ा की ज़ाहरी तहारत करते तो आप साथ ही कल्बी तहारत के लिए भी दुआ किया करते थे। यानी अगर आप वज़ू वाले आज़ाद होते तो आप वज़ू वाले आज़ाद होने के बाद, ये तो वज़ू वाले आज़ाद जो हैं वो ज़ाहरी हैं ना, तो इनको धोने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातनी जो है वो तहारत की भी दुआ किया करते थे। क्या दुआ पढ़ते वज़ू करने के बाद? अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन, ऐ अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाले और पाक रहने वालों में शामिल कर ले। अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले और बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहने वालों में शामिल फरमा। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम यानी क़ज़ाए हाजत जो है वो उससे फ़ारग होते तो उसके लिए दुआ किया कर, उसके बाद जो है वो दुआ करते गुफ़रान का, ऐ परवरदिगार मेरे गुनाहों की नजासत को भी दूर कर दे। जैसे तूने मेरे जिस्म से जो है वो नजासत को दूर किया, ऐसे जो है वो मेरे गुनाहों की नजासत से भी मुझे जो है उससे भी महफूज और पाक कर ले। तो इसी तरह जब अपनी शक्ल की खूबसूरती की तरफ ध्यान जाए ना, तो साथ ही अपने अखलाक की खूबसूरती के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। हमें हर वक्त ये उसवा जो है मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंसान की अगर शक्ल जो है उसका हुस्न उसका चेहरा अगर खूबसूरत है तो उसको जो है वो अपनी सीरत भी खूबसूरत और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी चेहरा तो खूबसूरत होना इतना, यानी जैसे वो समझता है कि इंसान मेरा चेहरा खूबसूरत हो, अगर चेहरा इतना खूबसूरत नहीं भी है लेकिन इस इंसान की सीरत अगर खूबसूरत होगी ना तो वो सीरत की वजह से जो है वो दुनिया में और मुआशरे में नुमाया नज़र आता है। इसलिए इंसान को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि वो अपने चेहरे के साथ साथ अपने जो है वो सीरत की भी अपने यानी सूरत के साथ साथ अपनी सीरत को भी जो है वो बेहतर बनाए, उसको बेहतर बनाने की तगोदो करे, उसको बेहतर करने की कोशिश करे। इससे ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है उस इंसान से राज़ी होगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी अमल होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चेहरे को देखते आईने में तो अपनी शक्ल सूरत देखने के साथ साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अपनी सीरत की बेहतरी के लिए भी जो है वो दुआ किया करते थे। तो इस हदीस के अंदर से यही जो है वो हमें चीज़ें मिल रही हैं कि ज़ाहरी खूबसूरती जो है वो सानवी है, तो दीन का हदफ जो है वो बातनी खूबसूरती यानी अखलाक़ हसना है। तो दुआ का मफ़हूम यह है कि हम अपनी बातनी तज़किये का यानी ख्वाह हों, सिर्फ़ शक्ल और सूरत की आराइश नहीं बल्कि किरदार की जो है वो उसको भी बेहतर करने के जो है वो तगोदो करें, कोशिश करें। तो जब इंसान अपने अखलाक़ को अल्लाह से मांगे तो वो ना सिर्फ़ ख़ुद बदलता है बल्कि उसका असर पूरे मुआशरे पर जो है वो पड़ता है। अगर इंसान अपने अखलाक़ को संवारेगा,
और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करेगा तो उसका असर जो है वो मुआशरे में भी जो है वो आया होगा। तो रोज़ाना मुख्तसर ये दुआ में अपने अखलाक की इस्लाह मांगें, रोज़ाना एक अच्छा अखलाकी अमल करें, एक अच्छी बात, अच्छी खिदमत, कोई बुरदबारी अपना मामूल बनाएं, यानी छोटा छोटा काम जो है वो अपनी ज़िंदगी में उसको लेके आएँ और उसको फिर रूटीन के साथ करें। ये नहीं है कि आप जो है वो कोई बात सुनती हैं, कोई दर्स सुनती हैं, कोई लेक्चर सुनती हैं तो आपका जो है वो ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उसी टाइम आपने जो है वो अमल करना शुरू कर दिया या अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, उसके बाद फिर आप जो है वो सारी चीज़ें और तमाम तर वो जितनी भी सुनी होती हैं वो बाद में बुला देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अमल वो ज़्यादा पसंद है जो जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, अगरचे वो अमल जो है वो थोड़ा ही क्यों ना हो, यानी अमल कलील ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर हमेशगी इख्तियार की जाती है तो वो अमल ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को महबूब है। एक बंदा वो है जो एक ही दिन में जो है वो तहज्जुद की 8 रकअतें पढ़ लेता है, एक वो है जो डेली बेस पे जो है चलें पढ़ता है लेकिन 2-2 करके पढ़ता है, तो वो ज़्यादा अफजल है क्योंकि वो अमल पर हमेशगी इख्तियार कर रहा है, अगरचे वो अमल थोड़ा कर रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अमल वही महबूब है जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, अगरचे वो अमल जो है वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो इसलिए इसका भी साथ साथ जो है वो ख्याल करना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने घर में बच्चों के सामने अखलाकी मिसाल कायम करें। यही दीन की सबसे मजबूत तबलीग है कि जैसे आप अपने बच्चों को जो है वो आप उनके लिए आइडियल हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं तो वो आपसे सीखते हैं। अगर आप जो हैं वो अच्छी आला मिसालें पेश करेंगे, आला जो है अखलाक के पैकर बनेंगे, तो वो आपके बच्चे भी जो हैं, आपकी औलाद भी जो है वो भी आपको देख के आपको फॉलो करेगी और आपके नक्शे कदम पर चलेगी। तो आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे मोमन और अच्छे जो हैं वो मुआशरे में फ़र्द बने, तो उनके लिए ज़रूरत ये है कि आप उनके लिए बुनियादें हैं, आपने उनको जो है वो तामीर करना है, आप उनके मुअम्मर हैं। यानी अगर आप जो है उनको तराशेंगे, इस तरह उनको निखारेंगे, उनके सामने ऐसे अमली जो है मिसालें पेश करेंगे, तो फिर ही वो जो हैं जाकर तैयार होंगे, क्योंकि आप ही उनके लिए आइडियल हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों अहादीस के अंदर ये चीज़ें बयान हो रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जो हैं अपने यानी ज़ाहिर को भी पाक साफ़ रखते और अपने बातन को भी जो है पाक साफ़ रखने की कोशिश किया करते थे। तो जब हम इन तीनों अहादीस पर यानी गौर व फ़िक्र करते हैं तो गोया ये नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान के समझने के तकमील के 3 दर्जे बना दिए हैं अगर देखा जाए तो। यानी पहले दर्जे में पहली हदीस में ये बता दिया कि मोमिन जो है वो मोमिन का आईना होता है, यानी उसका दिल साफ़ हो, नीयत में जो है खैर खाही हो और ज़ुबान जो है नासे बने। दूसरा दर्जा ये है कि यानी दूसरी हदीस में ये है कि वो मुआशरे से कट कर ना रहे बल्कि जुड़े रहे, जफा बर्दाश्त करे और उम्मत के दर्द को जो है वो अपना दर्द समझे। और तीसरी हदीस में ये बयान हुआ कि ये कि इंसान अपने अखलाक की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता रहे, क्योंकि ईमान के हुस्न को ज़ाहिर का नहीं बल्कि बातिन का जमाल मुकम्मल होता है। अगर उसे जो है इंसान का हुस्न जो है वो ज़ाहरी तौर पे खूबसूरत है, उसका बातिन साफ़ नहीं है, तो उसका यानी वो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ाहरी शक्ल सूरत से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो तब होगा ना जब इंसान का अंदर जो है वो साफ़ हो, उसका जो है वो दिल पाक और साफ़ हो, वो जो है वो ईमान की दौलत से लबरेज़ हो। तो ये तीनों पहलू एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल दाई और एक मुकम्मल मोमन की पहचान होती हैं। तो आईने की शफाफियत, ताल्लुकात की गर्मजोशी और अखलाक की जो लताफ़त होती है, यही वो 3 सतून हैं जिन पर ईमान की इमारत कायम होती है। तो जो शख्स खुद को इन तीनों ज़ावियों से जो है इन संवारता है, वो दरअसल अपने किरदार के ज़रिए जो है वो दीन की तबलीग कर रहा होता है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम इस्लाह के साथ साथ जो है अपनी ज़ात की भी इस्लाह करें, खिदमत खलक और तज़किये अखलाक को जो है वो अपनी रोज़मर्रा की तरजीहात में शामिल करें। जब हम ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें जो हैं वो हम पर बरसेंगी। तो मोमन का दिल जो है वो आईना होता है, तो ज़ुबान जो है वो दुआ हो और चलन जो है उसका जो हो वो सरापा रहमत हो। तो यही ईमान का जमाल है। तो जो दूसरों के लिए जीता है वो दरअसल अपने रब के लिए जीता है, और जिसने अपने अखलाक को संवार लिया, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें सही मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मिन इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर किसी सिस्टर का कोई सवाल है तो वो पूछ सकती हैं।
जी किसी सिस्टर का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तकफीर से हट के सवाल था, क्या वो मैं कर सकती हूँ? जी जी कर लें, कोई बात नहीं। वो ये हदीस है क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और मछली के साथ सफ़ेद चीज़ खाना ना पसंद करते थे? क्या ऐसी कोई है? दोबारा रिपीट कीजिएगा। हदीस है, किसी ने मुझे कहा कि गोश्त और मछली के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ खाना पीना मना करते थे, जैसे दही खाना, दूध पीना। तो क्या ये हदीस है या ऐसे लोगों ने बना ली है? मैंने तो नहीं पढ़ी, यानी जब से मैं यानी समझ लें कि दीन का तालिब इल्म हूँ, मैंने तो ऐसी वैसी कोई हदीस नहीं पढ़ी और ना ही सुनी है ना ही पढ़ी है। बस मुझे तो लगता है ये किसी ने वैसे बनाई हुई है। पहली दफ़ा सुनी है आपसे जी ये, जब किसी ने आपको बयान की है। मैंने भी आज सुनी है, इस वजह से मैंने कहा मैं अपने उस्ताद से पूछूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। मैं आपका भाई हूँ, आप उस्ताद ना कहा करें, जज़ाकिल्लाह।